कहते हैं जब भोलेनाथ बुलाते हैं तभी कोई अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाता है, लेकिन किसी ने चमगादड़ खा लिया और सब चौपट हो गया। यानी कि कोरोना आ गया और सब बंद हो गया। और वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए 2 साल बाद ही सही लेकिन बाबा के द्वार उनके भक्तों के लिए खुल ही गए। इस वीडियो में आप जानेंगे अमरनाथ यात्रा 2022 से जुड़े सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये है कि इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता तो वो लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं और रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी। तो इसका जवाब है कि बाबा के धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड में आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मोड में आप पीएनबी, यस बैंक और J&K बैंकों की ब्रांचेस में जाकर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है, जिसे आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से फ्री में बनवा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन मोड में आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो रजिस्ट्रेशन के समय ले जाना बहुत जरूरी है। और दोनों ही मोड में रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 100 रुपए जमा करवाने के बाद आपको खाली स्लॉट देखकर यात्रा की डेट फिक्स करनी होगी, और यात्रा की डिटेल्स आपको बैंक की स्लिप या ऑनलाइन स्लिप पर मिल जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल और हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, लेकिन क्या हर कोई ये यात्रा कर सकता है, और इस साल बाबा बर्फानी की ये यात्रा कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी। तो आपको बता दें कि यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है, जो 11 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें कि हर कोई ये यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लोगों की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, इसके अलावा वो महिलाएं जो 6 हफ्ते से ज्यादा समय से प्रेग्नेंट हैं, साथ ही 13 साल से कम उम्र के बच्चों और 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी ये यात्रा नहीं कर सकते। इन सब सवालों के बाद अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अमरनाथ की इस पहाड़ी तक पहुंचना कैसे है, और उससे भी बड़ी बात कि इस पूरी यात्रा का खर्चा कितना होगा। तो आप ये जानिए कि अमरनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू जाना होगा, और वहां से आपको श्रीनगर के लिए टैक्सी या बस आसानी से मिल जाएगी। श्रीनगर से आपको 2 रास्ते मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट ले जाएंगे अमरनाथ। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि श्रीनगर तक कैसे पहुंचे। श्रीनगर भी 2 तरीके से पहुंचा जा सकता है। पहला रास्ता तो ये है कि आप सीधे एयरपोर्ट जाएं और वहां से फ्लाइट लेकर श्रीनगर लैंड कर जाएं। वहीं दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जिनका बजट हवाई जहाज पर चढ़ने का नहीं है। वो लोग दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बहुत से शहरों से श्रीनगर तक की डायरेक्ट बसें ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने शहर के रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी या ऊधमपुर का टिकट कटवा लीजिए, क्योंकि इन दोनों स्टेशन से आपको श्रीनगर के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। तो श्रीनगर पहुंचने के बाद आपको वहां 2 रास्ते मिलेंगे। पहला बालटाल से अमरनाथ गुफा तक जाने का रास्ता। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर ही है। इस रास्ते से एक ही दिन में ट्रैकिंग करके बाबा के दर्शन करके लौटा भी जा सकता है, लेकिन ये रास्ता मुश्किल और खड़ी चढ़ाई वाला है। लेकिन आप जवान हैं और दर्शन करके जल्दी लौटना चाहते हैं तो ये रास्ता बेस्ट है। अब बात दूसरे रास्ते की करें तो दूसरा पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक जाता है, और यहाँ से अमरनाथ गुफा 36 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से सफर करने में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ये रास्ता बालटाल के मुकाबले काफी सपाट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यात्रा में भीड़ कितनी होगी, और इतने मुश्किल रास्ते में किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी को चोट लग गई तो क्या होगा, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा इंडियन आर्मी के हेल्थ कैंप भी मिल जाएंगे। और बात रही भीड़ की तो रोज सिर्फ 10,000 पैदल यात्रियों को ही दर्शन करने की परमिशन मिलेगी। हेलीकॉप्टर से जाने वालों की लिमिट अलग से फिक्स की जाएगी। अब आप पूछेंगे कि इस यात्रा में इतने दिन लगेंगे, फिर खाने और रात में ठहरने का क्या सिस्टम होगा। कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड रहने खाने का पूरा इंतजाम करती है। इसके अलावा कई एनजीओ और धार्मिक संगठन भी खाने पीने और रात में ठहरने का इंतजाम करते हैं। अब अंत में खर्चे की बात कर लेते हैं। असल में अमरनाथ में रुकने के लिए काफी सस्ती धर्मशालाएं और फ्री में खाने की व्यवस्था भी होती है। ऐसे में अगर आप स्लीपर ट्रेन से जाते हैं और बिना किसी लग्जरी सुख सुविधा के अमरनाथ यात्रा
यात्रा करते हैं तो एक यात्री का खर्चा लगभग 5 से 10 हजार रुपए तक हो सकता है। इस खर्च में आप बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौट भी सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।